अंदर है, सी सेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तकरीबन नॉर्मल डिलीवरी ना होने के बराबर रह गई है। नॉर्मल डिलीवरी आप कह सकते हैं कि एक तो लोग खुद भी उससे जिसे कहते हैं ना घबराने लगी हैं औरतें, शायद उनमें अपना जैसे हमारी अम्मियों में जो स्टैमिना होता था, आजकल की लड़कियों का इतना स्टैमिना नहीं है, जरा सी दर्द तो बर्दाश्त नहीं करती। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो ना पेन लेना नहीं चाहती क्योंकि सहल पसंद हो गई है प्रेगनेंसी में। जिस तरह मतलब मुझे जाहिर है मैं तो अपनी अम्मी से ही सुनती हूँ ना, जैसे हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, वो जमाना ऐसा होता था, हमसे पिछली जनरेशन वाला, हमारी अम्मियों वाला दौर, उसमें ऐसा होता था कि लड़कियां सारा टाइम आराम से मतलब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो पैथोलॉजिकल नहीं चीज है कि मतलब वो तो कोई 10 में से कोई एक लड़की या बल्कि 100 में से भी चंद होगी जिसका बीपी हाई हो, जिसे शुगर हो। नॉर्मली तो बंदे ठीक ही होते हैं, मतलब उनको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बन गया मोस्टली माशरे में कि जी ये तो भाई बड़ा बर्डन हो गया है, हमने तो आराम करना है, हमने तो ज्यादा चलना फिरना भी नहीं है, और मतलब वो बस आराम की फेज में रहती है प्रेगनेंसी में। और जब वो आराम की फेज में रहती है तो डेफिनेटली उनकी नॉर्मल डिलीवरी होना भी, क्योंकि नीचे से आपके मसल्स भी नहीं खुलते, आप हिलती जुलती ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरीज कहाँ से होंगी, सिजेरियन नहीं होंगे। मैम वो जो वो लड़कियां होती हैं या जो प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर ने हमें रोका है। नहीं, डॉक्टर नहीं रोकते, ये कुछ मिसकंसेप्शन है, सारे डॉक्टर नहीं रोकते। अगर कोई जैसे अगर प्लेसेंटा प्रीविया खुदा न खास्ता और नीचे की तरफ है, उसमें ब्लीडिंग का चांस होता है, या तो पेशेंट का बीपी बहुत हाई है या शुगर बहुत हाई है, तो फिर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। लेकिन ये कि बिल्कुल बेड रेस्ट तो हम प्लेसेंटा जब यानी ऑल नीचे की साइड पे होती है, ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, या कोई ट्रिपलेट्स हो गए, ज्यादा प्रेगनेंसी 3-4 बच्चे अंदर या 2 से ज्यादा हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं कि इतना ज्यादा आपने एक्सर्शन नहीं करनी। लेकिन ये कंप्लीट बेड रेस्ट कुछ सूरत हाल में होता है, लेकिन ज्यादातर में नहीं होता। मैम सी सेक्शन में आमतौर पे नुकसान भी हैं, देखो मेरे ख्याल में 3-4 ऑपरेट होते हैं, इसके अलावा बच्चा नहीं पैदा कर सकते। हाँ 5 तक हो जाते हैं, 6 भी करवा लेते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं, क्योंकि जितने ऑपरेशन होते जाते हैं ना, अंदर की चीजें जुड़ती जाती हैं, उतना ही अगला ऑपरेशन मुश्किल होता चला जाता है। मतलब बाज़ों का तो हमने ये भी देखा है, अंदर आंतें भी जुड़ जाती हैं, और ब्लैडर जो होता है मसाना, तो अक्सर लोगों का अगले ऑपरेशन में ही जुड़ा होता है, काफी ज्यादा आंतें जुड़ जाती हैं, चीजें मतलब उसको ठीक करना और बाद में अपनी जगह पे आना, वो बहुत मतलब एक मुश्किल चीज है कि वो वापस वैसा ही हो सके। मैम सी सेक्शन एक होने के बाद कितना गैप होना चाहिए एक बच्चे में? रिकमेंडेड तो यही है कि 2 साल का होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे पास तो लड़कियां अगले साल भी आ जाती हैं, कुछ तो 7-8 महीने बाद भी। मैम क्या आप समझते हैं कि इसमें डाइट का कुछ इफेक्ट हो सकता है कि सी सेक्शन में लड़की, जैसे आप कह रहे हैं कि वो पेन लेना ही नहीं चाहती, जहरी बात है, जब उनके अंदर आजकल की लड़कियों में इतनी ताकत ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है डाइट हर चीज हमारी आर्टिफिशियल है, हर चीज में कुछ ना कुछ उन्होंने मिलावट डाली हुई है जी। अच्छी वाली डाइट तो मतलब अब देखे ना वापस सब इस तरफ आ रहे हैं कि देसी घी भी खाना चाहिए, जैसे हमारे बड़े बूढ़े मतलब मेरी नानियां दादियां के जमाने में तो घरों में पकता ही उसमें था। तो बैक पुराने जमाने की तरफ लोग जा रहे हैं, क्योंकि पता चल गया, क्योंकि पाकिस्तान में हम जहां हम रहते हैं अनफॉर्चुनेटली जिसे कहें कि हर चीज में ही मिलावट है, तो जाहिर है जब खुराक अच्छी नहीं होगी तो सेहत अच्छी कैसे होगी? हर बंदा कितनी बीमारियों का